कहानी का शीर्षक वो आखिरी खत। एक प्यार की पहली दस्तक। साल 2002 था। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा कस्बा बागेश्वर। वहीं रहती थी 16 साल की आराध्या, शांत, सरल और सपनों से भरी एक लड़की। उसका पसंदीदा काम था चिट्ठियां लिखना। आज भी वो पुराने जमाने की स्याही वाली कलम और कागज से जुड़ी थी। हर शाम वो पहाड़ों की छांव में बैठकर अपने जज्बात कागज पर उड़ेलती। वहीं कस्बे में एक नया परिवार आया, दिल्ली से स्थानांतरित होकर आए थे। उनके बेटे का नाम था आरव, गंभीर, अंतर्मुखी और किताबों में डूबा रहने वाला लड़का। दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। पहले कुछ दिनों तक बस नजरें मिली, फिर किताबों का आदान प्रदान शुरू हुआ। और एक दिन आराध्या ने पहली चिट्ठी लिखी आरव के लिए। प्रिय आरव, तुम्हारे आसपास एक अजीब सी शांति है, जैसे तुम भी इन पहाड़ों की तरह कुछ छुपा रहे हो। क्या मैं तुम्हारी कहानी जान सकती हूँ? आरव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराया। वो मुस्कान आराध्या के दिल में बस गई। दो जज्बातों की बारिश। धीरे धीरे आरव ने भी चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। कोई मोबाइल, कोई चैट नहीं, बस इमोशन से भीगती काली स्याही। उनकी हर चिट्ठी एक रिश्ता बनाती गई। हर पत्र के साथ वो एक दूसरे के दर्द, सपनों और ख्वाबों में उतरते चले गए। लेकिन एक दिन आरव ने एक चिट्ठी में लिखा, आराध्या, तुम्हारी मुस्कान मेरे दिल की स्याही बन गई है। पर मैं तुमसे एक सच छुपा रहा हूँ, जो शायद हमारी कहानी को अधूरा कर दे। क्या तुम माफ कर सकोगी? आराध्या डर गई। उसने तुरंत जवाब भेजा, आरव, सच कितना भी तकलीफदेह हो, रिश्ते की नींव वही होता है। मैं तुम्हारा हर दर्द बांटना चाहती हूँ। प्लीज, मुझे सब बताओ। 3 टूटी उम्मीदें। 2 दिन बाद आरव मिला, आंखों में आंसू लिए। उसने बताया कि उसे दिल की गंभीर बीमारी है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। उसका दिल कभी भी जवाब दे सकता था। इलाज बहुत महंगा था और परिवार की आर्थिक हालत खराब थी। आराध्या कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसकी हथेली थाम कर बोली, तो क्या हुआ अगर ये रिश्ता लंबा नहीं चलेगा? मैं तुम्हारे साथ हर पल जीना चाहती हूँ, जो अधूरा भी हो पर सच्चा हो। उस दिन के बाद उन्होंने तय किया कि जिंदगी की हर सुबह एक जश्न होगी। हर सुबह एक चिट्ठी, हर शाम एक मुलाकात। 4 वो आखिरी सर्दियां। साल 2004 की सर्दियां जल्दी आ गईं। आरव की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। सांस लेना मुश्किल, चलना दूभर। फिर भी वो रोज आराध्या को चिट्ठियां भेजता। और एक दिन उसने एक खास चिट्ठी भेजी, एक आखिरी पत्र। प्रिय आराध्या, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रही होगी, शायद मैं इन पहाड़ों के पीछे कहीं गुम हो गया होऊंगा, लेकिन मेरा हर एहसास, हर सपना तुम्हारे आसपास ही रहेगा। तुम्हारी हर चिट्ठी मैंने एक बक्से में संभाल कर रखी है, उसे कभी मत खोना। तुम मेरी सबसे सुंदर कविता हो। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी का सबसे पवित्र फैसला था। अब तुम जीना मेरे हिस्से की जिंदगी भी। तुम्हारा आरव। उस दिन आरव हमेशा के लिए सो गया। आराध्या टूटी नहीं, लेकिन उसकी मुस्कान हमेशा थोड़ी अधूरी रही। 5 वर्षों बाद, अब साल 2025 है। आराध्या एक लेखिका बन चुकी है। उसने आरव की चिट्ठियों से एक किताब लिखी है, वो आखिरी खत। किताब की पहली प्रति उसने उसी पहाड़ी के नीचे उस पेड़ के पास रखी, जहां वो दोनों बैठा करते थे। और फिर एक नई चिट्ठी लिखी, प्रिय आरव, मैंने तुम्हारे हिस्से की जिंदगी भी जी ली। हर दर्द को एक कहानी बना दिया, हर आंसू को स्याही। मैं आज भी तुम्हारी चिट्ठियां पढ़ती हूँ, हर शाम। शायद कहीं तुम मुस्कुरा रहे हो, मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। हमारी कहानी अधूरी सही पर अमर है। तुम्हारी आराध्या।